हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। तो आज की वीडियो बहुत खास न्यू बेकर्स के लिए। हमें कमेंट आया था लिवर गेमिंग का। उन्होंने कहा आप अपने फॉन्डन के टूल्स हमें दिखाएं और कैसे फॉन्डन के टॉपर्स बनाने हैं वो भी सिखाएं। तो फॉन्डन के टॉपर्स तो जो थीम केक की होती है उसी के हिसाब से होते हैं, बट हम आपको अपने सारे टूल्स दिखाते हैं और जिन जिन टूल्स की ज़रूरत हो आप वो खरीदें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं फाउंटेन का काम करने के लिए सिलिकॉन शीट या मैट हमें चाहिए। हमारे पास 3 तरह के हैं। ये पर्पल कलर का बहुत बड़ा है, बड़े केक के लिए जब हमें फॉन्डेंट बेलना है तो यूज़ करते हैं। सेकंड ब्लू कलर का, ये मीडियम साइज है, ये भी बहुत अच्छा वाला है। और ये लास्ट में पिंक कलर का। अच्छा, पिंक कलर का आप बाय कीजिएगा अगर आपने ये सिलिकॉन मैट बाय करना है। तो पिंक कलर जब आप वीडियो बनाते हैं तो बहुत अच्छा लुक आता है। तो ये बहुत पतला है। पहले वाले दोनों ब्लू और पर्पल काफी मोटे हैं, थिकनेस ज्यादा है, ये बहुत पतला है। और अगर आप बहुत जल्दी में काम कर रहे हैं और कट कर रहे हैं फॉन्डेंट टॉपर्स को तो ये कट हो जाता है। ऐसा ना हो तो आपको 1 दिन 2 दिन पहले टॉपर रेडी करने हैं, बहुत एहतियात के साथ कट करें तो ये इशू नहीं आएगा। तो हमारे पास ये 3 साइजेस के हैं। अब हम बात करते हैं रोलिंग पिन। 3 साइज के रोलिंग पिन है हमारे पास। एक बहुत बड़े साइज में है, एक मीडियम साइज में और एक स्मॉल स्मॉल साइज वाले रोलिंग पिन से हम छोटे छोटे टॉपर बनाते हैं। वर्डिंग लिखनी है तो मोल्ड पर उसका इस्तेमाल करते हैं। ये मीडियम साइज का है। अगर 3 से 4 पाउंड का केक हो तो हम ये मीडियम साइज का यूज करते हैं। और अगर इससे ज्यादा बड़ा केक है तो हम ये बहुत बड़ा साइज में रोलिंग पिन है हमारे पास, हम ये यूज करते हैं। क्योंकि बड़े रोलिंग पिन से जब फॉन्डेंट बेलते हैं तो फॉन्डेंट पे निशान नहीं आते, लाइनें नहीं आती और स्मूथ अच्छा फॉन्डेंट बेला जाता है केक को कवर करने के लिए। तो आपको ये सब चीजें बाय करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा आप ये चीजें बाय कर सकते हैं। ये टूल सेट दिखाते हैं। ये सब चीजें काम की हैं, बट कभी कभी जब आपको फिगरेन बनाने हैं तो फिर तो ये वाला हम ज्यादा यूज करते थे, इसकी नोक टूट गई तो हमें दोबारा ये वाला सेट मंगवाना पड़ा, पिंक वाला। कलर डिफरेंट होते हैं। इस सेट में भी सारे टूल्स वैसे ही पड़े हैं, बस हमें ज्यादा जरूरत होती है ये पिंक वाला एक टूल इस्तेमाल करते हैं हम। अब ये देखते हैं सेट। इसमें बस हम ये नोक वाला ये इस्तेमाल होता है, बाकी सब न्यू पड़े हुए हैं। ये ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप हमारी वीडियोस में देख सकते हैं ये टूल हम इस्तेमाल करते हैं। तो सेट में बहुत सारे टूल्स ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते, कोई एक दो ज्यादा यूज होते हैं। एक ये हमारे पास सेट है। ये भी बहुत छोटा काम करने के लिए, छोटी छोटी डमीज, छोटे छोटे फ्लावर्स या किसी भी छोटा काम करने के लिए ये स्मॉल टूल सेट है। अब ये भी हमारे पास एक टूल सेट है 3 का, पिंक कलर का। ये जब आपने कोई जंगल थीम में एनिमल्स बनाने हो तो उनके फेस, आईज और जो भी आपने उनको शेप देनी है उसमें काम आते हैं। यहाँ देखें ये छोटा वाला टूल फेस का बनाने के लिए। और ये जो ज्यादा इस्तेमाल होता है इसमें ये छोटा सा टूल है। ब्लू वाले टूल देखेंगे, ये यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ये मैंने आउट ऑफ कंट्री से मंगवाए थे। तो ये फिगरेन बनाने के काम आते हैं। ये एक तरफ सिलिकॉन लगा हुआ है और दूसरी तरफ छोटे छोटे बॉल टूल्स हैं। तो ये बहुत काम का सेट है। मैंने बहुत यहाँ ट्राई किया मिल जाए बट नहीं मिला, फिर मुझे किसी को बोलना पड़ा, किसी ने ला कर दिया। ये वाला
ये टूल सेट भी बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ ये देखिए हमारा ये बॉक्स है, इसमें हमने अपनी सारी चीज़ें रखी हैं, एक-एक चीज़ आपको दिखाते हैं अभी। बहुत सारे टूल्स हैं, सेट में कोई एक टूल जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो टूट जाए तो उसकी जगह एक टूल के लिए पूरा सेट ऑर्डर करना पड़ता है। तो आप जब भी ये खरीदें तो जो आपके इस्तेमाल की चीज़ हो, जो आपको बेहतर लगे वो आप खरीदें। आपको इतनी सारी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम तो बहुत सालों से केक का काम कर रहे हैं और पहले बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते थे फॉन्डन केक के, अब इतने ऑर्डर्स नहीं आते, अब क्रीम केक के ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं। तो हमारे पास 2014 से हम काम कर रहे हैं केक का, तो ये टूल्स इसलिए हमारे पास इतने सारे जमा हो गए हैं कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की तो हमें पूरा सेट फिर बाय करना पड़ता है। हमें नहीं, किसी को भी किसी एक टूल के लिए पूरा सेट ही बाय करना पड़ता है। तो ये सारे हमारे पुराने टूल्स हैं, कुछ टूट गए हैं इसमें, लेकिन फिर भी हमने इनको फेंका नहीं, हमारे पास है, कभी ना कभी इनकी ज़रूरत होती है, ये हमारे काम आ जाते हैं। लेकिन हमने एक डिब्बे में इनको रखा हुआ है, इन्हीं से हम काम करते हैं। ये सारे टूल्स जब भी कोई ज़रूरत हो तो काम आते हैं। ये हमारे पास एडिबल मार्कर है, फाउंटेन के ऊपर कुछ लिखना हो मार्कर से तो ये यूज़ करते हैं। अब ये हमारे पास बॉल टूल्स है। किसी भी तरह हमें ज़रूरत हो तो इन बॉल टूल्स का फ्लावर बनाने के लिए, फ्रिल बनाने के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आते हैं। एक ये टूल है हमारे पास, शर्ट बनानी हो उसकी साइड पर सिलाई का टेक्सचर देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास नाइफ टूल है फॉन्डन को कट करने के लिए। दो तरह के हैं, एक नोक वाला और एक दूसरा वाला स्ट्रेट वाला। जब कोई काम करते हुए आपको कट करना है ऐसे कट कर सकते हैं, और नोक वाले से तो हम जैसे पेन से लाइन लगाते हैं कट कर सकते हैं। ये पेपर कटर है, ये भी फॉन्डन को काटने के काम आता है। बारीक वाला पतला वाला हमने ये पेपर कटर अपने पास रखा हुआ है। अब ये हमारे पास ये है ट्रूसर, ये केक के ऊपर बीट्स लगाने के लिए या वर्डिंग जो हमने अल्फाबेट्स रेडी किए हैं वो पकड़कर क्रीम केक के ऊपर लगाने के लिए। फॉन्डेंट के ऊपर तो हम हाथों से पकड़कर भी लगा सकते हैं, लेकिन क्रीम के ऊपर बीट्स लगाने के लिए या कोई भी डेकोरेशन लगाने के लिए। अब ये हमारे पास है स्टील के स्केल और ये प्लास्टिक का स्केल। ये भी हमारे फॉन्डेंट की टॉपर्स बनाने के काम आते हैं जब हमें इन के हिसाब से कुछ टॉपर बनाने हैं, नाप कर कितने इंच का, 2 इंच या 3 इंच, तो वो स्केल इस्तेमाल करते हैं। ये है हमारे पास ब्रश, इसमें पीने वाला पानी हमने डाला हुआ है क्योंकि ये हम फॉन्डेंट को स्टिक करते हैं। कुछ भी जैसे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं, उसके पेटल्स हमने जोड़ने हैं या कोई भी एनिमल का टॉपर बनाते हैं, तो ये 2 ब्रश हैं, ये हमने बेक हाउस से मँगवाए थे। आप भी मँगवा सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं। तो सिंपल पीने वाला पानी हमने इसमें डाला हुआ है। तो अब ये देखें, इन कटर्स के साथ नाइफ कटर के साथ एक्स्ट्रा ब्लेड्स आते हैं इनके। अगर एक ब्लेड खराब हो जाए तो आप दूसरा लगा सकते हैं। देखिए, इसके साथ 3 ब्लेड हैं, इसलिए हम इनके ये पैकेट्स जिनमें ये पैक होते हैं वो हम फेंकते नहीं। अगर इन छोटी-छोटी चीज़ों को कहीं और रखेंगे तो हमें ढूँढने में मुश्किल होगी। तो हम इनके पैकेट के साथ ही एक बॉक्स में रख के सँभाल देते हैं। जब भी जल्दी-जल्दी ज़रूरत हो, फ़ौरन निकाला और चेंज कर लिया ये ब्लेड। तो आपने भी इनका पैकेट फेंकना नहीं, उसी तरह रखेंगे तो पैकेट से आपको जल्दी-जल्दी पता चल जाता है, क्या चीज़ है उसमें। ये देखिए, ये पैकेट है, ये ब्लू वाले नाइफ टूल का। इसमें भी आप देख सकते हैं
इसका एक और ब्लेड दिया हुआ है नोक वाला। तो इन चीज़ों को ज़रूर सँभाल कर रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम अच्छी तरह सँभाल देते हैं और वो फिर हमें टाइम पर मिलती नहीं। एक ये सेट है, इसमें जब हमें कुछ ज़्यादा फाउंडर का काम करना होगा तो ये यूज़ होगा। ज़्यादातर ये पिंक वाला टूल इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि पुराने टूल्स हमारे इस्तेमाल में आते रहते हैं, उनमें जो खराब हो वो यहाँ से ले लेते हैं। अब ये फाउंडन काटने के लिए कटर है। ये हमारे पास कुछ 3 टाइप की सीज़र्स हैं, बड़ी, छोटी, उससे छोटी। इनसे भी हम फाउंडन का काम लेते हैं, फाउंडन को कट करने के लिए टॉपर बनाते हुए। तो बहुत छोटा-छोटा जब कट करना होता है तो मुश्किल होती है, उसके लिए छोटी-छोटी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। एक ये सीज़र है फाउंडन कट करने के लिए रखी हुई। ये बड़ी सीज़र का आपको बताते हैं, इससे हम काटते हैं पाइपिंग बैग। जब हम नोज़ल लगाते हैं तो एक दिन हम केक का ऑर्डर था, काम कर रहे थे, कोई हमारे गेस्ट आए, तो ये नाइफ सामने पड़ी थी। जब हमने पाइपिंग बैग कट किया तो वो देखकर कह रहे थे आपने नाइयों वाली सीज़र रखी हुई है। तो हम बहुत हँसे इस बात पर। तो हमने बोला कि ऐसा नहीं है, जो चीज़ हमें ज़रूरत होगी तो हम उसी इस्तेमाल में लेंगे, नाइयों वाला हमारा कोई काम नहीं है। तो बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ आपके लिए बेहतर हो, जो इस्तेमाल में आसान हो, आप वो कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें स्टील की जब आप खरीदते हैं केक का काम करने के लिए, तो याद रखें हम फॉन्डन इस्तेमाल करते हैं, गम पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। खाने वाली चीज़ें हैं वो, बड़े बच्चे सब खाते हैं। इनको घर लाके अच्छी तरह वॉश करें, गर्म पानी से इनको स्टरलाइज़ करें, ड्राई करें, फिर अपने यूज़ में लाएँ इनको। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ की आपने एहतियात करनी है अगर आप ये चीज़ें खरीदते हैं। बाकी हमारे टूल्स तो पैकेट में बंद होते हैं जब हम बाय करते हैं। ये चीज़ें हम ओपन लेते हैं, इनका साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आपको बताते हैं, ये बॉक्स है हमारे पास। हमने अपने टूल्स इनमें सेट करके डिब्बे में रखे होते हैं, ताकि जब हम केक का काम करें तो हमें इधर-उधर कोई चीज़ ढूँढनी ना पड़े। एक ही हमारा टूल्स का ये बॉक्स है, हम लेते हैं और इसी में हमारी सारी चीज़ें होती हैं इस्तेमाल की। तो आज की ये वीडियो हमारे न्यू बेकर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। आपको एक साथ सारे टूल्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे-जैसे आपका काम बढ़ेगा, आप टूल्स बाय करते जाइएगा। इस तरह हम अपने टूल्स को बड़ी हिफाज़त के साथ एक साथ रखते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो हमें हम समझते हैं कभी-कभी इस्तेमाल होने हैं, वो हमने दूसरे बॉक्स में डाल के रखे हुए हैं। तो हमारे नए देखने वाले व्यूवर्स, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जो टूल्स हमारे इस्तेमाल में कम आते हैं, उनको हम दूसरे डिब्बे में डालकर पैकेट के साथ रखते हैं, ताकि हमें एक-एक टूल को देखकर ढूँढना ना पड़े। और जो टूल कभी-कभी इस्तेमाल में आते हैं, वो हम अलग रखते हैं। ये ब्लू वाला सेट हमने थाईलैंड से मंगवाया हुआ है, सिलिकॉन का एक साइड पे है जिसका। तो इस तरह हम सारी अपनी चीज़ें बड़ी हिफाज़त से रखते हैं, क्योंकि बहुत महँगी हैं सारी बेकिंग के टूल्स। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।